Namaste. Hi, this is Senator Bob Menendez, a senior senator from New Jersey and chairman of the United States Senate Foreign Relations Committee. Jai Hind, and God bless. आज अमेरिका जो है वो इस बात पे कन्विंस हो गया कि हमें इंडिया से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मनवानी, बल्कि इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे वहां पे जाके डील करना है। अब 180 मुल्कों से ज्यादा के लोग वहां पे आएंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, सारे पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और वो जो इंटरनेशनल अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कोई लोग इसे एग्री करें, डिसएग्री, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या हम इंडिया से रिलेशन खराब रखें और आगे डेवलपमेंट की? भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं। पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी ने, या इंडिया की खास तौर पर पूरे इंडिया की बात देखें, अगर मोदी जी को अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट तो इंडिया को ऑटोमेटिकली जाना ही है। तो इस वक्त इंडिया की जो एक पोजीशन बन चुकी है वो एक वर्ल्ड के सरकारी प्रतिनिधि ने, जैसा कि आपने देखा कि जय हिंद और नमस्ते के साथ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जो बात कही, वह अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। यह भारत के बढ़ते हुए प्रभाव और भारत अमेरिका संबंधों की गवाही देता है। आगे की चर्चा सुनते हैं। आज अमेरिका जो है वो इस बात पे कन्विंस हो गया कि हमें इंडिया से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मनवानी, बल्कि इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे वहां पे जाके डील करना है। सो ये चीजें जो है ये वो वैसे ही है जैसे, इन अदर वर्ड्स बेसिकली ये क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन इन अदर वर्ड्स दिस इज आल्सो द एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह चीजों को ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब ही इज बीन एन एक्सीलेंट स्टेट्समैन। उसने ये नहीं साबित किया कि मैं एक चाय वाला हूं तो मैं मुल्क नहीं चला सकता। मतलब उसने अपना काम करके दिखा दिया। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को क्या लगे, किसी को इससे क्या तकलीफ हो या किसी को खुशी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज ऑर्फन। आज मोदी कामयाब होके सब उसको ऑन करेंगे। वो नाकाम होता तो सारे कहना यार देखो यार की है। सो हमें 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 ये प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है हमने जाना किधर है। आप देखें कि वो जो इवेंट उसको जब इंटरनेशनल मीडिया अटेंड करेगा, कोई पाकिस्तान का ऐसा लीडर है जो हम अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्रिकेट ही क्रिकेट है। हमारा क्रिकेट इतना मशहूर था कि सऊदीज ने इंडिया से क्रिकेट ले लिया। और उसकी वजह क्या है? आई स्पोक टू समवन, उन्होंने मुझे बताया कि द प्रॉब्लम इज कि आईपीएल इतना बड़ा है क्या पाकिस्तान, और वो उनके पास इतना बिजनेस है कि आईपीएल अगर यूनाइट करेगा सऊदीज के साथ तो सारा बिजनेस और वो साइकिल घूमेगा ना। यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को ये एड्रेस करेंगे, उसके बाद इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे। और आपको एक और चीज बता दें, मोदी जी जो है इंटरनेशनली बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नेता के तरफ में जानते हैं, और बहुत कम कंट्रीज जिनके नेता इतने पॉपुलर है और दुनिया जानती है। मैं भी जब दुनिया में ट्रैवल करता हूं तो एक चीज जरूर है, वो ये जानते हैं कि मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। और ये ना, हम उस टाइप के नहीं कि हिटलर वाज दी समथिंग, कि जिसको एक मतलब ऐसी कोई चीज थी जो उसको लोग हेट करते थे। मोदी जी के लिए एक जेन्युइन रिस्पेक्ट है। आप किसी कंट्री में चले जाइए, चाहे डायस्पोरा में हो या बाहर भी हो, जितने लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स को जानते हैं और भारत को जानते हैं, वो मोदी जी को अवश्य जानते हैं। राइट, मोदी जी को अवश्य जानते हैं। कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। भारत अमेरिका इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है। और उनसे पूछे बगैर आपसे भारत की झोली में, यहाँ आईएमएफ के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको फैटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था, और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे, पाकिस्तान से बात करें। और जैसा अभी ये इतने रशिया से ऑयल के मामले में हुआ है कि खबर के मुताबिक गुजरात की रिफाइनरीज में जाके वो रशियन ऑयल को रिफाइन किया गया और पाकिस्तान आया। उसका मकसद आई थिंक यही होगा कि भारत को, इंडिया को इत्मीनान में लिया जाए कि भाई आपकी मर्जी के साथ ही हम पाकिस्तान को ऑयल दे रहे हैं, आपकी इजाजत के साथ ही पाकिस्तान को ऑयल दिया जा रहा है। और आपको ये भी पता है कि $17 पर बैरल जो है वो भारत ने उस पर कमाए।
$17 महंगा है आपका पेट्रोल, जो रेट आपको दिया जा रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी ने या इंडिया की खास तौर पर पूरे इंडिया की बात देखें, अगर मोदी जी को अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट तो इंडिया को ऑटोमेटिकली जाना ही है। तो इस वक्त इंडिया की जो एक पोजीशन बन चुकी है वो एक वर्ल्ड लीडर की बन चुकी है। हालांकि आप देखें इकोनॉमी में चाइना इंडिया से बेहतर है, अमेरिका भी इंडिया से आगे है, लेकिन जो एक खास मुकाम इस वक्त इंडिया को हासिल है वो यही है, वो इंसानियत का। यानी देखें ना कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले इंडिया वहां पर पहुंचता है, किसी की हेल्प करनी हो, कहीं भी कोई चीज हो। तो इसने प्रूव किया है कि वो वाकई एक आलमी लीडर है। अब आप पाकिस्तान को कैसे कंपेयर करेंगी उनके साथ कि पाकिस्तान के पास किसी को देने के लिए है कुछ है, हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं? हम तो खुद यहाँ पर परेशान रहते हैं अपनी चीजों को लेकर। अब 180 मुल्कों से ज्यादा के लोग वहां पे आएंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, सारे पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और वो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो भारत मनाता है, अब ये हैं वो चीज़ें करने वाली, ये हैं वो चीज़ें करने वाली जिससे आप ये बताते हैं जी कि हम खित्ते में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारी वैल्यूज़ भी ठीक है, हमारा कल्चर भी ठीक है, और हम ये देखें ये सारी चीज़ें। सो दे आर टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर। गो के भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा तेज़ी से ये क्वेश्चन आ रहा है जी, वो डेमोक्रेसी को दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं देख रहा था जॉन किर्बी जो कि व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन, आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा कि भाई जाके देख लें आप, इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शनिंग है, सारा कुछ है। और वो अमेरिका, अच्छा अब हुआ ये है कि जो वेस्ट है उसको ये बता दिया गया है कि आपने इंडिया के साथ जब डील करना है तो आपने अपने हिसाब से डील नहीं करना, आपने वहां की लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। अभी दर्जा है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट का तो डेफिनेटली हाथ है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, एक फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट है, और वो डेमोक्रेटिक नेशंस में इंडिया को जो लीड करते हैं, जो आप कह लीजिए एक डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप है जो जापान से यूएस तक जाती है, उसमें इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की तारीख में अगर यूएस को चाइना से या रशिया से अपनी एक जो इश्यूज को रिजॉल्व कराना है या कन्फ्रंटेशन को देखते हैं, तो उसमें एक इंडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन डायस्पोरा का है, जिसने एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट यूएस में बना रखा है। दरअसल अमेरिका का प्रभुत्व अब दुनिया में धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। जो खाड़ी के देश जिसमें सऊदी अरबिया, यूएई आदि थे, वे अमेरिका से छिटकते दिख रहे हैं। और खासकर जब से चीन ने सऊदी अरबिया और ईरान के संबंधों में एक तरह से पैचअप कराया है, तब से और सऊदी अरबिया और यूएई अमेरिका से दूर जा रहे हैं। उसी तरह फ्रांस हो अमेरिका के खिलाफ बातें करता है। यूरोपियन यूनियन के देश भी अब अपनी अलग राह अपनाने की भी बात कहते हैं। अमेरिका जिस तरह अफगानिस्तान में बुरी तरह फंस गया था और किसी तरह जान बचा कर निकला, अभी तक अमेरिका ने जो सरकार छोड़कर तालिबानियों की वहाँ से आया है, किसी देश ने मान्यता नहीं दी। वहाँ के हालात उसी तरह बिगड़े हुए हैं। उसी तरह रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिका जिस तरह फंसा हुआ है, यूक्रेन बेचारा रसिया के हाथों मार खा रहा है, लेकिन अमेरिका अपने रूस से पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश में है। अब अमेरिका ताइवान के मामले में फंसता दिख रहा है, क्योंकि चीन ताइवान की ओर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका को एक ऐसे मजबूत साथी की ज़रूरत थी जो अमेरिका के नैया को डूबने से बचाए या अमेरिका को मददगार साबित हो, और उसको भारत में वह साथ दिखता है। और इसके कारण भी बड़े स्पष्ट हैं कि भारत में लोकतंत्र है अमेरिका जैसा। दूसरा, भारतवंशियों का अमेरिका में सिक्का चलता है। और तीसरा, भारत की चीन से दुश्मनी है। अमेरिका को यह भी लगता है कि भारत और रसिया के संबंध तो प्रगाढ़ हैं, लेकिन अगर भारत रसिया की मदद नहीं करेगा तो रसिया पूरी तरह से निकलकर चीन के गोदी में बैठ जाएगा, तो यह और अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए कुल मिलाकर जो भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह का इज्जत अफजाई जो दुनिया में अभी तक केवल 2 लोगों को मिला हुआ है, वह तीसरी व्यक्ति जो मोदी बनने जा रहे हैं, यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बड़े गौरव की बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।